हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कंसेप्ट रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो सारे के सारे हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे और बिल्कुल बेसिक टू आपको मैं हाई लेवल के क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अभी के लिए वैसे तो ये शॉर्ट वीडियो है जिसके अंदर सिर्फ मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बट आने वाले सीडीएस के लिए मैं आपके लिए काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंप्लीट आपको बेसिक टू हाई लेवल में बताऊंगा। ठीक है, तो आप इस सीडीएस वाले और एसएससी वाले या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लो। काफी ज्यादा आपको फ्यूचर में इसका बेनिफिट होने वाला है। शुरू करते हैं यहाँ पे आज का सेशन। इसके अंदर टोटल 3 अप्रोच होंगे। क्या क्या अप्रोच होंगे वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखा हुआ है कि इसकी यहाँ पे कितनी वैल्यू होंगी के की, यहाँ पे रखें के की, हम ऐसी कितनी वैल्यू रखें यहाँ पे कि ये मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर के की वैल्यू की कौन सी है, ये नहीं कितनी वैल्यू रखनी ये पूछा गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात हमें यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे सबसे पहले हम 6 ऑफ के ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे से हम आप इसको यहाँ पे 12 ऑफ के माइनस 24 और यहाँ पे आप एक्स लिख सकते हैं। इसके साइड में यहाँ पे प्लस ऑफ 16। तो मेरे पास ये देख के पता चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे ए ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जब भी आपके पास यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आए या फिर आपसे पूछ ले कि के की वैल्यू क्या है इस वाले क्वेश्चंस के अंदर, तो आपने सभी बच्चों ने याद रखना है अभी के लिए कि इसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को 0 करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है मेरे पास यहाँ पे b का स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac इक्वल टू 0। ये बात आप सारे बच्चे याद रखेंगे इस क्वेश्चन के लिए। मैंने बोला 3 चीजें आपको याद करनी है। पहली चीज तो ये है, कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है डिस्क्रिमिनेंट को आपने 0 करना है। ठीक है, अब काफी बच्चों के दिमाग में आएगा सर 0 क्यों करना है, ग्रेटर देन क्यों नहीं करना। तो ये चीजें हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमारे पास 4 सितंबर को पेपर है, तो ये वीडियो शॉर्ट बेसिस के लिए बनाई जा रही है। तो अगर मैं आपको ये वाली क्वेश्चन बोलूं कि ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू यहाँ पे 6 ऑफ के। फिर मैं पूछूं यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू इन दोनों में से आप सारे बच्चे चेक कर लो, 12 को कॉमन निकालो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 2 आ जाएगा। फिर मैं पूछूं यहाँ पे सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू 16। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करना है। तो बी हमारे पास ये रहा, तो इसका स्क्वायर करना है सबसे पहले 12 और यहाँ पे x माइनस 2 का होल का स्क्वायर करेंगे, बी का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 ऑफ के, सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पे 16 इक्वल टू 0। 12 का स्क्वायर यहाँ पे 2 बार करेंगे, इससे इससे बेहतरीन आप 12 को 2 बार ही लिख लो। और यहाँ पे इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा इसमें फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। और ये मेरे पास ये माइनस है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं करते, अभी हम सीधा इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे आप सारे बच्चे चेक करोगे 6 और 4 कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे 24। 24 जो है इससे कट जाएगा यहाँ पे 2 बार, 2 इससे कट जाएगा यहाँ पे 6 बार, 6 इससे कट जाएगा 3 बार और ये कटेगा यहाँ पे 4 बार। क्लियर। अब यहाँ पे देखो कैलकुलेशन ही आपका जो है मेन रोल जो है वो यहाँ पे अदा करने वाला है। सॉरी 4 बार नहीं आएगा, यहाँ पे 8 बार आएगा ना, 2 के टेबल पे हमने कट किया। तो ये कैलकुलेशन का थोड़ा रोल रहेगा। तो जब आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे, मैंने यहाँ पे x लिख दिया गलती से, तो यहाँ पे भी आप k कर लेना, ये k है। तो 3 आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3 ऑफ k का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 12, 3 और 4 12, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ 12 की। यहाँ पे कितना आएगा 8 और k, तो यहाँ पे सिर्फ आपका 8 के आएगा। हो सकता है किसी को लगे यार ये पता नहीं कैसे कर दी कैलकुलेशन। इतनी सी कैलकुलेशन आप सारे बच्चे यहाँ से खुद करना जानते हैं, इसको कॉपी पेन पे लेके आप सारे बच्चे सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 8k है ये इधर आके क्या हो जाएगा मेरे पास ऐड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं थ्राइस ऑफ k का स्क्वायर माइनस ऑफ 20k प्लस ऑफ 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3 और यहाँ पे 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 36। तो हमें पता है कि मल्टीप्लाई करने के बाद 36 आना चाहिए और जोड़ घटाव करने के बाद 20 आना चाहिए। तो 18 और 2 का ही पेयर दिख रहा है मुझे, 18 इंटू 2 करेंगे तो बात बन जाएगी। तो मतलब यहाँ से आप लिखोगे यहाँ पे माइनस ऑफ 18k माइनस ऑफ 2k, क्योंकि इनको ऐड करेंगे यहाँ पे 20 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। आई होप सबको ये पता होगा कि इनको क्यों मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से हम यहाँ पे पहले वाले में k कॉमन निकालेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा k माइनस 6। यहाँ से आप 2 कॉमन निकालोगे माइनस का, तो यहाँ पे भी आएगा 6 की वैल्यू। और इसको इन दोनों में से अगर मैं कॉमन निकालूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा k माइनस 6 और यहाँ पे आएगा मेरे पास 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। वैसे तो यहीं से पता चल गया कि k की वैल्यू 2 आएंगी, तो 2 आपका आंसर है। बट फिर भी अगर पूछ ले जाए कि वैल्यू बताओ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से k को 6 k माइनस 6 को पहले 0 रखोगे तो k की वैल्यू 6 आएगी।
बाद में 3k माइनस 2 को अगर 0 रखोगे तो k की वैल्यू यहाँ पे 2/3 आएगी। तो यहाँ पे ये दो वैल्यू आ रही हैं और ये दोनों वैल्यू आपके पास आएंगी, तो थर्ड ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड ये रहा। देखो क्वेश्चन करने के साथ साथ आपको ये समझना होगा कि कुछ क्वेश्चन आपके कैलकुलेशन वाइज होंगे ही होंगे, ये बात समझनी जरूरी है। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा कि k की वैल्यू क्या रखे कि इसके इक्वल रूट हो जाए। मैंने बोला था अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, अभी के लिए डिस्क्रिमिनेट को 0 रखना है। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, b की वैल्यू यहाँ पे -2k है और c की वैल्यू यहाँ पे 3 की है। सर ये माइनस कहाँ से आया? भैया आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखी थी वो ये लिखी थी ax² + bx + c = 0। यहाँ पे प्लस होना जरूरी है। और डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या है, मेरे पास यहाँ पे b² - 4ac, तो यहाँ पे भी वही करेंगे ना, b² - 4ac को क्या करेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे। क्लियर? तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, -2k² -4 × a × c = 0। यहाँ से आप सारे बच्चे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4k²। यहाँ पे आएगा मेरे पास, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 4 और 4 यहाँ पे 16, 16 और 3 आ जाएगा 48, -48k = 0। क्लियर? अब यहाँ से आप सारे बच्चे यहाँ से 4 कॉमन निकाल सकते हैं और एक k कॉमन निकाल सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे k - 4 को बाहर निकालेंगे तो k - 12 = 0 आएगा। अगर मैं 4k को 0 के बराबर रखूंगा तो k की वैल्यू 0 आएगी। अगर मैं इसको यहाँ पे 0 के बराबर रखूंगा तो k की वैल्यू 12 आएगी, तो k की वैल्यू 2 आएंगी और यही आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड। थोड़े क्वेश्चन हम यहाँ पे फास्ट करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होंगे, वो भी हमें सीखने पड़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज दैट कि अगर आपके पास यहाँ पे लिखा हो p(x² - 6(x + q) = 0, उन्होंने बोला यहाँ पे इसके यहाँ पे सम एज वेल एज प्रोडक्ट जो है ना रूट के इक्वेशन के वो 6 हैं। तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे ax² + bx + c = मैं अगर 0 लिख दूंगा तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार सम ऑफ ए रूट क्या होगा, तो सम ऑफ ए रूट क्या होता है, -b/a। और ऐसे पूछ लो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा रूट का, तो वो होता है c/a। ये आपने याद रखना है। मैंने बोला था आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहला डिस्क्रिमिनेंट 0, दूसरा आपके पास ये वाला, तीसरा आपके पास ये वाला। इसके अलावा कुछ भी आपने अलग से याद नहीं रखना है। ठीक है, सो आई होप सबको ये वाला सिस्टम समझ आया। अब यहाँ पे आप सारे बच्चे देखो कि अगर मैं पूछूं यहाँ से a की वैल्यू p होगी, ये सिर्फ बताने के लिए लिख रहा हूँ, पेपर में थोड़ा लिखेंगे बार बार। क्या की वैल्यू क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे p होगी। और अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू पूछूं इस क्वेश्चन के अंदर तो -6 होगी। c की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं यार प्रोडक्ट सम ऑफ द फैक्टर क्या होगा, सम ऑफ द रूट क्या होगा, सम ऑफ द रूट होता है मेरे पास -b, तो माइनस लिखेंगे, -b लिखेंगे डिवाइड बाय a। तो आप सारे बच्चे चेक कर लोगे तो ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 6/p। उन्होंने ये बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि जो सम है इसका वो यहाँ पे किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो अगर 6 के बराबर है इसको 6 कर दे और 6 से 6 कट जाएगा तो p की वैल्यू 1 आएगी। ऐसे ही उन्होंने पूछा है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है मेरे पास यहाँ पे c/a। तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी है q और a की वैल्यू कितनी है p। और जो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट है वो भी 6 के बराबर ही है। अगर 6 के बराबर है तो p की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है मेरे पास यहाँ पे 1, तो क्या यहाँ से q की वैल्यू 6 आएगी। उन्होंने क्वेश्चन वालों ने पूछा है कि p + q क्या होगा, तो वो होगा मेरे पास 6 + 1 = 7। तो 7 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4। अब थोड़ा सा हो सकता है किसी को लगे यार जल्दी चल रही है। देखो अभी के लिए मैंने पहले बोला था कि ये क्लास आपकी काफी इजीली आपके लिए अवेलेबल है, काफी आप आराम से इसको समझ सकते हैं। एक एक पॉइंट आपके लिए इजीली आपको समझाया जाएगा और समझ भी आएगा। अगर आप क्लास पूरी लगाते हो तो सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीडीएस के कौन कौन से पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इजी तब बनेंगे जब आप थोड़ी सी कैलकुलेशन खुद भी करोगे, नहीं तो अल्फा बीटा तो हर एक को ही पता है। यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, देखो उन्होंने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के पूछी हुई है। लिखा हुआ है कि अल्फा बीटा जो है उसके रूट हैं और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 8 गिवन है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन देखकर ही समझना होगा यहाँ पे कि अगर मैं आपसे पूछूं सम ऑफ द रूट क्या होगा, तो वो होगा -b डिवाइड बाई a। यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा तो 1 होगा ना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो ये तो कहीं ना कहीं ठीक है, आप ये बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ए रूट क्या होगा। प्रोडक्ट ऑफ ए रूट होगा c/a, तो माइनस और यहाँ पे आएगा क्योंकि माइनस में अवेलेबल है c और a की वैल्यू 1। अगर ये डाटा आपको समझ आया तो सारे बच्चे देखो, अगर मैं अल्फा और बीटा की बात करूं तो वो आएगा मेरे पास -15। यहाँ से आप ऐसा करो बीटा की वैल्यू निकालो तो वो आएगी मेरे पास -15/अल्फा। इस वैल्यू को यहाँ पे आप रखोगे तो ये आएगा अल्फा माइनस यहाँ पे
15 डिवाइड बाय अल्फा इक्वल टू 8। फिर आप इसका एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 15 डिवाइड बाय अल्फा इक्वल टू 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा मेरे पास अल्फा का स्क्वायर, ये 8 इधर आ जाएगा, 8 ऑफ अल्फा प्लस 15 इक्वल टू 0। अब जोड़ घटाव करने के मल्टीप्लाई करने के बाद 15 आना चाहिए, जोड़ घटाव के बाद 8 आना चाहिए, तो 5 और 3 की फैक्टर बनते हैं। तो यहाँ पे सीधा मैं फैक्टर लिख रहा हूँ, यहाँ पे अल्फा माइनस 5, यहाँ पे आएगा अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब है अल्फा या तो 5 होगा या फिर अल्फा मेरे पास 3 होगा। अब आपको यहाँ पे कंडीशन सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर फिल करना है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर अल्फा को आप सारे बच्चे 5 फिल करोगे तो 5 इससे कट जाएगा, तो बीटा कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे -3 आएगा। ऐसे ही अगर अल्फा आप यहाँ पे 3 फिल करोगे तो 3 इससे यहाँ पे कट जाएगा, तो मेरे पास बीटा जो है वो यहाँ पे -5 आएगा। और इन दोनों को यहाँ पे रखोगे, अगर आप यहाँ पे पहले वाले केस को रखोगे तो ये आएगा मेरे पास 5 - 3 इक्वल टू माइनस ऑफ के, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास के की वैल्यू -2। क्लियर। और जब आप दूसरा केस अप्लाई करोगे इस कंडीशन के अंदर तो यहाँ पे आप चेक करोगे 3 - 5 इक्वल टू -k, तो -2 इक्वल टू -k, तो k की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 2। तो उन्होंने k की वैल्यू यहाँ पे 2 आई है, तो उन्होंने पूछा पॉजिटिव वैल्यू k की बताओ। भाई पॉजिटिव ही तो आया 2, तो हमारा आंसर यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, हम हालांकि इसकी ये भी वैल्यू ठीक है, ये भी ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, वो बराबर आ गई, बाई चांस से क्वेश्चन के अंदर बराबर आ गई, बट हमेशा बराबर नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन भी सीडीएस के अंदर आए हुए हैं। 2007 का क्वेश्चन है और मुझे ऐसे वाले क्वेश्चन भी अच्छे लगते हैं कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आए तो आप सीधा सीधा इसको कैसे कर सकते हो वो सारा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर एक फैक्टर अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा। उसने पूछा है कि जो एक फैक्टर है ना दूसरे का डबल है, मतलब जो बीटा है ना वो यहाँ पे अल्फा का ट्वाइस है। बात समझ आ रही है। अब क्वेश्चन को देखकर ही आपको समझना होगा कि अगर मैं पूछूं आपसे कि यार अल्फा प्लस बीटा बताओ तो उसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास यहाँ पर -b/k, तो आप यहाँ पे p माइनस ऑफ q/p लिखेंगे। अंडरस्टैंड। और अगर मैं पूछूं इन दोनों का यहाँ पे मल्टीपल बताओ प्रोडक्ट ऑफ ए रूट, तो आप लिखोगे यहाँ पे c/a, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा r/p। क्लियर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आएगा। बट इस कंडीशन को सर कैसे अप्लाई करें? भाई सीधा दिख तो रहा है, बीटा को आप 2 अल्फा लिख दो। अगर आप बीटा को यहाँ पे 2 अल्फा लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस 2 अल्फा दैट इज ए 3 अल्फा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ q/p। यहाँ पे भी आपको लिखना होगा, यहाँ पे आप लिखोगे जब 2 अल्फा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अल्फा अल्फा का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 ऑफ अल्फा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r/p। बस एक बात को ध्यान रखना है, यहाँ से अल्फा उठा के यहाँ पे फिल करना है और कुछ नहीं करना है ऐसे वाले क्वेश्चन में। चाहे यहाँ पे डबल लिखा है, चाहे यहाँ पे हाफ लिखा है, चाहे यहाँ पे ट्रिपल लिखा है, कुछ भी लिखा हो, आपने एक वैल्यू उठा के दूसरे में फिल करनी है। मेन पंगा है कि क्या ये पता है कि ये कैसे लिखा, ये तो आई होप अब तक याद हो गया होगा। ठीक है, यहाँ से आप अल्फा निकालोगे तो ये कितना आएगा माइनस ऑफ p डिवाइड बाय 3 ऑफ माइनस ऑफ q डिवाइड बाय 3 ऑफ p। यहाँ पे फिल करेंगे तो ये 2 को उधर ले जाता हूँ मैं, यहाँ पे माइनस ऑफ q डिवाइड बाय 3 ऑफ p, इसका होल का स्क्वायर, ये 2 वाले को मैं इधर ले जाता हूँ, ये आ जाएगा r डिवाइड बाय मेरे पास यहाँ पे ट्वाइस ऑफ p। अब सिंप्लीफाई जो है इसको करना पड़ेगा, क्यू का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 9 ऑफ p का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा r और यहाँ पे आएगा ट्वाइस ऑफ p। एक बार एक p से कट जाएगा और कुछ नहीं कटेगा, तो 2 को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे 2 ऑफ क्यू का स्क्वायर और यहाँ पे एक p बच गया, 9 बच गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 ऑफ pr। तो क्या ये कंडीशन आपके ऑप्शन में अवेलेबल है? कहीं ना कहीं चेक करो, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट अवेलेबल है, दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया सब बच्चों को? आई होप हर एक स्टूडेंट को ये वाले क्वेश्चन जो है वो समझ आ चुके होंगे। ठीक है, देखो ये क्लास आपके लिए मैं इतनी ही रख रहा हूँ, छोटी रख रहा हूँ, और क्वेश्चन मुझे पता है कि आपको चाहिए होंगे, तो और क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, आप एक बार ट्राई करना, नहीं होंगे कोई इशू नहीं है, 5-6 क्वेश्चन मैं और आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अभी ड्यू टू सम रीजन मेरी क्लास अब शॉर्ट ही रहेगी यहाँ पे, बड़ी क्लासेस आपकी 5 या 6 तरीके बाद रेगुलर हो जाएंगी, वो टेरिटोरियल आर्मी या और एग्जाम के लिए। ठीक है, सो जो बच्चे सीरियस वाले हैं आपने ऐसा डिसअपॉइंट नहीं करना, क्योंकि आप, मुझे भी पता है आपको काफी मटेरियल मैंने देना था, अभी वो रह गया किसी वजह से, बट जितना भी आपको कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया है, आप अगर उसी को प्रॉपरली ढंग से पढ़े हो तो भी आपका पेपर कम से कम 60-70 तो आ ही जाएगा, आराम से आप कवर कर लोगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो चीजें जो मैंने पढ़ाई है वो नहीं आएंगी, पेपर में वही आने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रखना है, और PYQ अगर करना चाहते हो वो टेलीग्राम पे या इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाके सर्च कर लो, CDS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर आप सारे बच्चे अटेम्प्ट करो। क्लियर?
तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट सेशन के अंदर।